अगली डेफिनेशन है 1 केल्विन की। 1 केल्विन की डेफिनेशन आसान है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। हमें पता है कि वाटर, जिसे पानी या जल कहा जाता है, वो 3 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक तो जल द्रव अवस्था, एक बर्फ ठोस अवस्था, और तीसरी वाष्प या भाप जिसे कहते हैं गैसीय अवस्था। और जैसा कि मुझे पता है, जल को अगर मैं ठंडा कर दूं तो बर्फ बन जाएगी, जल को गर्म कर दूं तो वो वाष्प बन जाता है। इसी प्रकार से जब मैं जल की या वाटर की टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को चेंज करता हूं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा भी आता है जब वाटर जो है वो तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट कर जाता है। उस स्टेट को, उस टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को हम ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी भी क्रिएट हो जाती है जब वाटर क्या है, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर जाता है, और उस पॉइंट को ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। और वाटर का जो ट्रिपलेट पॉइंट है वो जब हम एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं तो वो हमारा बराबर होता है 273.16 केल्विन के बराबर। अब अगर मैं दोनों तरफ 273.16 से डिवाइड कर दूं तो ये तो कट गया, यहाँ कितना बचा 1 केल्विन। तो यही डेफिनेशन 1 केल्विन की हमने ऊपर लिखी है कि ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर का 1/273.16 पार्ट जो है वो 1 केल्विन के बराबर होता है। 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर। समझ में आ गया। उसके बाद अगली डेफिनेशन है, अगली डेफिनेशन हम मोल की लेते हैं। मोल की डेफिनेशन हमने 9th के अंदर की है। 1 मोल की डेफिनेशन क्या है, जैसे कि आपने कॉपी पे भी लिखी है कि 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain as many elementary entities as there are atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। यहाँ पर मैंने नीचे एंटिटीज़ का, एलिमेंट्री एंटिटीज़ का मीनिंग भी बता रखा है जब आपने डेफिनेशन कॉपी पे लिखी है। एलिमेंट्री एंटिटीज़ मीन्स होता है एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, कितने हैं उसके अंदर किसी गिवन सब्सटेंस के। तो 1 मोल की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी सब्सटेंस का वो अमाउंट, मात्रा, अमाउंट का मतलब मात्रा, जिस अमाउंट में का 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम हैं उन एटम्स के बराबर एलिमेंट्री एंटिटी अगर किसी सब्सटेंस में है तो वो 1 मोल कहलाता है। क्या बताया मैंने कि 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर जितने एटम्स हैं, अगर उतनी एलिमेंट्री एंटिटीज किसी गिवन सब्सटेंस के जितने अमाउंट में होगी वो अमाउंट कितना कहलाएगा, 1
मोल के बराबर कहलाएगा। यही कहा है 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज, कितनी, एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। क्लियर।